हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर पति पत्नी को शिवजी और माता गौरी का रूप माना जाता है। शिवजी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक है, अर्धनारीश्वर है। ठीक उसी प्रकार पति और पत्नी भी एक दूसरे के अर्धांग होते हैं, अर्धांगिनी कहा जाता है। विवाह के पश्चात पत्नी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ा होता है। पत्नी के कर्म, यज्ञ, धर्म, कार्य, पुण्य आदि का फल पति को भी प्राप्त होता है और उसी प्रकार से पत्नी द्वारा किए गए गलत कर्मों का भुगतान पति को भी समाज के साथ करना पड़ता है। स्त्री को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना जाता है, किंतु कुछ महिलाओं के बर्ताव से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से चली जाती है और ऐसे घर में उनकी ज्येष्ठ बहन कुलक्ष्मी निवास करने लगती है। अगर आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा है तो गलतियों को तुरंत सुधार ले, अन्यथा आपको भी उनके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसी कौन से कार्य है जो घर की महिलाओं को भूल से भी नहीं करनी चाहिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला काम, घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के वक्त बाल खुला रखकर घर में नहीं रहना चाहिए। संध्या के वक्त अपने बाल संवारने लगते हैं और बाल खोलकर घूमती है, शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। संध्या के समय केस खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी निवास नहीं करती। कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते, गप्पे लड़ाते या भोजन करते देखा होगा, किंतु घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर बैठना ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और मुख्य द्वार पर ही महिलाएं रास्ता रोककर बैठ जाएं, तो मां लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है। और इस बात का भी अवश्य ख्याल रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करे। आपको बता दें कि अगर घर की महिलाएं सूर्योदय के बाद भी सोती रहती हैं, तो घर में आई बरकत भी चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कृपया प्रातः कल सवेरे उठकर ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद ले और घर में धूप दीप करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे। चौथी बात, रात को या हर वक्त घर में झूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। रसोई घर को स्वच्छ रखें, जूठे बर्तनों को रात को ही साफ कर दें, या ऐसा ना कर पाए तो जूठे बर्तनों को रसोई से बाहर रखें। इसके साथ घर की महिलाएं जूठे बर्तनों में खाना ना खाएं और दूसरों को भी ना दे। पांचवी बात, पत्नी प्रेम, सहनशीलता, ममता और त्याग की होती है, किंतु कुछ महिलाओं की वाणी अत्यंत कटु और कलेश पैदा करने वाली होती है। उनके स्वभाव में ही शिकायत करना और मनमुटाव जैसी प्रवृत्तियां स्थापना होने लगती है और जिस घर में ऐसा होता है सदैव ही क्लेश बना रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी नहीं आती है, बल्कि उनकी बड़ी बहन कुलक्ष्मी आती है। इससे घर की सुख, समृद्धि, वैभव, सकारात्मक और भक्ति घर से दूर जाने लगती है। और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, इससे घर की बरकत में वृद्धि होती है। छठी बात, जिन घरों में द्वार पर आए भिक्षुक का तिरस्कार किया जाता है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। अगर आपके घर अपमान होता है या उन्हें कुछ भी न देकर वहां से भगाया जाता है, इसके अलावा द्वार पर आई गाय को बिना रोटी खिलाई ही भगाया जाता है, तो ऐसे घर से सुख, समृद्धि और शांति दूर चली जाती है। घर की महिलाओं को कभी भी बिना श्रृंगार नहीं रहना चाहिए, अपने पति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, या फिर गरुड़ पुराण हो या किसी भी उपनिषद हो, कुछ न कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है कि अगर आप रोज सुबह के समय इस प्रकार का कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने दैनिक जीवन के साथ साथ महीना, सप्ताह, साल और अपने संपूर्ण जीवन को भी खराब करने का कार्य करते हैं। आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहला, महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, चाहे महिला किसी भी रूप में हो। आपकी पत्नी के रूप में, आपकी माता के रूप में स्त्री का अपमान करना सुबह के समय बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। अगर आप किसी महिला का अपमान रोज सुबह करते हैं तो देखते ही देखते आपके घर से कामयाबी चली जाती है, आपके घर के अंदर दरिद्रता अपने पांव पसार लेती है। इसी वजह से रोज सुबह उठकर किसी भी महिला के सामने आप अच्छे तरीके से पेश आए, उसके बाद देखिए उनकी तरफ से वापस जो अपनात्व प्राप्त होता है। समझ लीजिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। दूसरे कार्यों की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाए, जैसे सुबह सुबह आपने किसी प्रकार का कोई कार्य न किया हो और आपने पूजा पाठ भी अपने घर के अंदर नहीं किया हो, और उससे पहले कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है, तो व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए।
सुबह का इस प्रकार का नियम नहीं बना लेते हैं तो घर से लक्ष्मी चली जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही कभी भी आपको बहस लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला पूरा दिन बहुत ही बेकार जाता है। और सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना साक्षात आपका दिन को खराब करने के बराबर माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर झूठ से ही अपने दिन की शुरुआत करता है तो यह अशुभ माना जाता है। और विशेष तौर से ध्यान रखें कि कभी भी माता पिता अपने छोटे बच्चों के सामने झूठ ना बोले और भी आप इसी प्रकार की शिक्षा दे कि वह झूठ नहीं बोले। सुबह के समय बोला गया झूठ समझ लीजिए यमलोक लेकर जाता है और यह झूठ आपको कभी भी आपके कार्यों में सफलता नहीं दिलाता है। आपने कितने भी प्रकार के सकारात्मक कार्य किए हैं तो उनके ऊपर यह झूठ पानी फेर देता है। इसलिए अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह सुबह अगर आपके घर के अंदर ऐसा नियमित तौर से हो रहा है कि रोज सुबह आपके घर में दूध फट जाता है और अगर आपके घर के अंदर लगातार ऐसा हो रहा है दूध सुबह सुबह फट जाता है तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अगर लगातार आपके घर में ऐसा हो रहा है तो ये गरीबी आने का संकेत देता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें। और लगातार आपके घर में दूध फट रहा है तो किसी न किसी रूप से उससे बच जाए। अगली चीज की बात करें इस बात का सुबह के समय में अगर आप किसी प्रकार के कार्य नियम से नहीं करते हैं जैसे सुबह उठते ही अपने भगवान की पूजा पाठ करना तो दूर बल्कि जब सूर्योदय हो जाता है उसके कई घंटे बाद भी आप सोते रहते हैं तो आपके घर दरिद्रता अपने आप ही पांव पसार लेती है। जिस प्रकार सूर्योदय होने के साथ साथ उठने का नियम होता है अगर आप उसके बाद भी उठ नहीं पाते हैं तो आप जल्दी उठने की आदत बना ले। जिस घर के अंदर सुबह जल्दी सवेरा हो जाता है वहां पर लक्ष्मी वास करती है, वहां पर किसी प्रकार का दुख दरिद्रता नहीं रहता। इसी तरह सुबह के समय कई व्यक्तियों की आदत होती है कि तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। ध्यान रखें सुबह के समय अगर आप तोड़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही है। रविवार का दिन हो, इन वारों के दिन या 11 का दिन हो, इन दिनों में तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने चाहिए। अगर सुबह के समय आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। हरि भजन का समय होता है, भगवान की पूजा पाठ का समय होता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय ही किसी प्रकार का गलत कार्य करता है, किसी प्रकार का गलत संबंध बनाता है, या फिर अगर आप अपनी सुबह उठने की शुरुआत नशे के साथ करते हैं, शराब मांस के सेवन के साथ गुटखा दिखाकर दिन की शुरुआत करते हैं, तो वह आपकी सुबह आपको नर्क में धकेलना का कारण बन जाती है। आपकी वह सुबह आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं लेकर आती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सुबह की शुरुआत करनी है तो आपको किस प्रकार करनी चाहिए ताकि आपके घर परिवार में सकारात्मक बनी रहे। तो अपने घर की सुबह की शुरुआत में सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाए, पूरे घर की साफ सफाई करे। आप सुबह के समय ही कर लेते हैं तो वह आपको कई गुना प्रभाव देने वाली होती है। आपके जीवन में हर प्रकार का सुख आने का वह बड़ा संकेत माना जाता है। सुबह आपको अपने घर में साफ सफाई करनी चाहिए। दूसरी चीज की बात करें, जो व्यक्ति तुलसी माता को जल देता है उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नाम की चीज होती है, वह चली जाती है। इसलिए सुबह के समय आपको ये नियम जरूर बनना चाहिए। सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति माता तुलसी को जल अर्पित करता है, माता तुलसी की नियमित करता है, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। उस घर का कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाता। इसलिए सुबह की शुरुआत माता तुलसी को जल देने के साथ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बड़े, सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत हो, तो आपको आपकी सुबह की शुरुआत भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ करनी चाहिए। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ अपने सुबह की शुरुआत करते हैं तो किस प्रकार आपके घर में खुशियां आने लगेगी, आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा। और धन के मामलों में आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का साथ या इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य को जल देता है उसकी कुंडली अपने आप खिल जाती है। और पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी ये तिथि सुबह के समय अपने घर के द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण करना चाहिए। घर से दरिद्रता दूर लेकर जाता है।
और आपके घर के अंदर दरिद्रता के स्थान पर धन बस जाता है। और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सभी सकारात्मक शक्तियां आपके घर में निवास करने लगते हैं। अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, कोई वास्तु दोष होता है या फिर आपके ग्रह की स्थिति बिगड़ जाती है, तो अमावस, एकादशी और पूर्णिमा इन दिनों में अपने घर की पूजा घर में सुबह के समय अपने स्वास्तिक का निर्माण कर दिया तो वह सारी बड़ाई अपने आप ही चली जाएगी और आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि सुबह के समय आपको भूलकर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे हाथों उत्साहित हो जाए। जैसे कि सुबह के समय अगर आप क्रोध करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, सुबह के समय क्रोध कर देते हैं या आवेश में आकर व्यक्ति को आप कुछ उल्टा या आप शब्द बोल देते हैं, तो ऐसे घरों में और ऐसे लोगों के पास कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। अगर आप इन बातों का नियम बनाकर अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और देखते ही देखते आपके घर परिवार में खुशियां देखने को मिलेगी और माता लक्ष्मी का ऐसा सकारात्मक वास आपके घर परिवार के अंदर होगा कि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको तरक्की जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। तो आप इनमें से कौन सी गलती करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।